हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरी फेसबुक फैमिली को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और यहाँ कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे, क्योंकि मैं सुबह से ज़्यादा बिज़ी थी और सुबह मेरा नाश्ता वगैरह का काम नहीं होता है, तो मैं अपना कोई काम ऐसा होता है तो करती हूँ, बाकी घर की सफाई क्लीनिंग करती हूँ। और छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है मेरी, तो फिर उसकी देखभाल करना होता है, मुझे उसे देखना होता है। और बेटे को सुबह स्कूल छोड़ना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, तो वो सारा काम मैं सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा टाइम किचन का टाइम होता है, रात का खाना बनाने का। तो ऐसे में अपना टाइम मैं किसी तरह निकाल लेती हूँ। लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे परेशान करते हैं या बच्चों को टाइम देना पड़ता है। ये हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन अगर आपको खुद का काम करने का जुनून है या आप चाहते हो कि मैं अपना काम भी करूँ और बच्चे को सँभालूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस वीडियो से यही बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी तरह भी कोई लेडीज़ है, चाहे कोई है, ऐसी फैमिली है जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है, तो आप इस वीडियो से आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह अपने आप को टाइम निकालना, अपने अपने लिए टाइम देना। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चे के साथ-साथ मैं खुद के लिए भी टाइम दूँ, क्योंकि मुझे जॉब करना, काम करना ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बैठना, खाली टाइम पे बैठना ऐसे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहूँ। मुझे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सिलाई आती है मुझे, पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, मतलब हर चीज़ ऐसा है जो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो कभी-कभी मैं इस चीज़ में उलझ भी जाती हूँ, ऐसी भी बात है। लेकिन मैं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा वो रखती हूँ, सोच के रखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। जब देखती हूँ कि मेरे पास टाइम है, बेबी सोया हुआ है, उसके बाद मैं फिर अपना काम करती हूँ। मुझे ऐसे बिना मतलब का ऐसे लेट जाना, सो जाना मुझे नहीं पसंद। हाँ, मुझे अगर बहुत ज़्यादा जब नींद आती है तब मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि मेरा काम हो जाए। तो मैं जब मेरा छोटा बेबी नहीं था, उससे पहले मैं स्कूल जाती थी, स्कूल जॉइन किया था मैंने। तो मेरा बड़ा बेटा सुबह स्कूल चले जाता था, उसके बाद मेरे पास टाइम बचता था बहुत। तो मैं सुबह 8 से 3 2 का मैंने टाइम रख लिया था स्कूल का। तो मैं बेटे को छोड़ के उसके बाद मैं स्कूल चले जाती थी और 2 बजे मैं घर वापस आती थी। तो 2 बजे के बाद से मेरा काम स्टार्ट होता है, तो फिर मैं अपना मैनेज बहुत आराम से कर लेती थी। लेकिन फिर छोटा बेबी मतलब जब बेटी हुई, तो उसके बाद फिर मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। तो अभी जब तक वो छोटी है तब तक मैं बाहर कोई भी जॉब नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि घर से ही कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ। तो अगर इस ऐसा भी है, अगर आप बैठे रहोगे ना तो फिर आलस-सी आती है और आप फिर आगे कुछ नहीं कर पाते हो, फिर आप घर गृहस्थी में ही लग जाते हो। आज के टाइम में ऐसा है कि घर घर में ही अगर आप रहते हो तो फिर घर के कामों में ही लग जाते हो और आप खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पाते हो। घर के काम के साथ-साथ आपको बाहर भी निकलना होता है, ताकि आप बाहर जान सको क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसा चल रहा है, माहौल कैसा है। क्योंकि बच्चे को हमें बाहर स्कूल भेजना है, ये बाहर के लिए हर चीज़ बाहर ही होते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा एक्टिव रहूँगी, मेरे बच्चे भी वैसे ही। तो इसी तरह मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो मैं अब जब से मैंने जॉब छोड़ा, जब से मेरी बेबी अभी मेरी 5 मंथ्स की है, तो मैं उसे बहुत अच्छे से उसका ख़्याल रखती हूँ, उसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो मुझे सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मुझे सिलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। जॉब मैंने पार्ट टाइम के लिए किया था, लेकिन ऐसे मेरा प्रोफ़ेशनल मुझे शौक़ मतलब हमेशा
सिलाई का ही रहा है, शुरू से मैंने सिलाई किया है। तो ये मेरा मशीन है और सिलाई करके मैं काम करने गई आगे कि पूरा रूम ऐसे बिखर जाता है, तो फिर मुझे सारे रूम को समेटना होता है। तो ये शाम का टाइम है, 6-7 ऐसे बज रहे थे और मैं कॉल पे बात करते-करते फिर मैंने सोचा कि सारा समेट दूँ, मतलब बेड वेड सारा कुछ सही कर दूँ, क्योंकि बिखरा हुआ रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे सारा कुछ एक रूम में ही करना पड़ता है, सिलाई वगैरह जो भी मुझे काम करना है, वीडियो शूट करना है, वो सारा मुझे अपने एक रूम में ही करना पड़ता है। तो मैं सारा कुछ इसी में ही मैनेज करती हूँ। तो मैं जब भी टाइम मिलता है, जैसे बाबू खेल रही है तो उसके बाद मैं सिलाई कर लेती हूँ, सो रही है तो मैं अपनी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। अगर वो लेटी हुई है, जो भी करती है, खेलती है, तो मैं उसी बीच में अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं ऐसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और उसके बाद ये आ गई मैं रात में खाना बनाने के लिए। उसके बाद मुझे बेबी रोने लगी थी, तो मैं उसे फिर दूध वगैरह पिला के फिर सुला रही थी। तब तक टाइम हो गया था खाना बनाने का, तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। तो ये बनाते-बनाते फिर सब कुछ खाना वगैरह सब जब हो जाता है, उसके बाद सारी सफाई करने के बाद मैं खाना खाती हूँ। क्योंकि मुझे पहले बैठ के खाना मतलब नहीं लगता है ऐसा अच्छा, क्योंकि लगता है जैसे कि मैं सब कुछ काम समेट के आराम से खाऊँ। कौन-कौन ऐसे हैं मुझे कमेंट में बताना जो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बहुत आराम से रिलैक्स होके खाना खाते हैं। तो सब कुछ करने के बाद रात में जब मैं सोने गई, फ्रेश व्रेश हो के मैंने चेंज कर लिया कपड़े को, उसके बाद मैं सब सोने गए, तब याद आया कि आज कुछ सामान किचन का सामान आया था, वो मुझे रखना था। फिर सुबह वैसे टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात में अगर मुझे नींद नहीं आती है ना, तो मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत किचन का और जो काम रहता है एक्स्ट्रा, मैं वो कर लेती हूँ रात में। तो ऐसे मैं अपने अपने टाइम को, अपने काम को मैनेज करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं लेकर आऊँगी ऐसी वीडियो। चलती हूँ अब सोने के लिए। गुड नाइट।